Hello everyone. Today we are going to learn class 9th unit 1 reading B. So let's open the reading B of unit 1. Okay. Dear students, page number 18 reading B. Beautiful Blue Planet. Beautiful Blue Planet, it is a kind of poem, okay, and it has been written by Sir Fenno the Knight. Okay, the writer of this poem is Sir Fenno the Knight. Okay, and just now before starting this poem, let's have a look of some meaning in context. Okay, so let's come just the next page. Well, look at here. Some of the important words and its meanings are here. We have to understand it and we must know the proper meanings and have in our mind while reading the lesson, while reading the poems, we have to use the all word meanings in proper means as per the context and poem. Okay, so let's look at beautiful blue. Here the meaning of beautiful blue is earth, the water body on the earth is thus also known as the blue planet. हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे अर्थ में क्या है, बहुत अधिक मात्रा में वाटर है, ओशियन का बहुत बड़ा क्षेत्र है. अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाई आवर अर्थ इज नोन एज ब्यूटीफुल ब्लू. ब्लैक विद ऑयल. हियर द मीन ऑफ ब्लैक विद ऑयल मीन्स ऑयल वेल स्पिल एंड वेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन. समुद्र के सरफेस के ऊपर में ऑयल का एक प्रकार से लेयर होना, ठीक है, और जिसकी वजह से जो हमारा जो ब्लू कलर का ओशियन है वो कैसा दिख रहा है, ब्लैक विद ऑयल. वेल, रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट मीन्स सच काइंड ऑफ फॉरेस्ट वेयर द रेन हैपन्स हैविली. ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्षा वन. फॉरेस्ट दैट गेट अ लॉट ऑफ रेन एंड हैव टॉल एंड डेंस ट्री. ऐसा क्षेत्र, ऐसा जंगल जहाँ पर रेन बहुत होती है और जिसकी वजह से बहुत लंबे और घने वृक्ष वहाँ पाए जाते हैं. वेल, sickly brown. Sickly brown means here the meaning of sickly brown is banjar bhumi, land that looks brown and dull because there are no plants. ऐसा जगह, ऐसी ज़मीन जो डल होती है, ब्राउन होती है, जहाँ बिल्कुल ही प्लांट्स नहीं होते, उसे हम क्या बोल सकते हैं, बंजर भूमि. ओके, तो sickly brown, the meaning of sickly brown in the poem as banjar bhumi. Okay, deadly gray. Deadly gray, here the American spelling of gray. The cloud turn heavy and black ड्यू टू पॉल्यूशन इन द एयर. ठीक है, जो क्लाउड होता है वो काफ़ी हैवी हो जाता है और ब्लैक हो जाता है पॉल्यूशन की वजह से. एयर में जो पॉल्यूशन होता है ना, इसकी वजह से क्लाउड बहुत ही हैवी दिखता है, ठीक है, और बहुत ही ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का दिखाई देता है. वेल, सो दिस इज नोन एज डेडली ग्रे. स्टीवर्ड्स. स्टीवर्ड्स मीन्स प्रबंधक, पर्सन हु टेक केयर ऑफ पीपल और हाउस होल्ड. जो घर के और लोगों की देखभाल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रबंधक बोलते हैं. वेल, स्टीवर्ड्स, याद रखेंगे आप इस वर्ड को, स्टीवर्ड्स. स्टीवर्ड्स मीन्स प्रबंधक. वेल, गैस्प एंड व्हीज. गैस्प एंड व्हीज मीन्स ओपनिंग माउथ टू टेक इन एयर, ब्रीथ विद डिफिकल्टीज. ठीक है, सांस लेना. सीधी बात अगर हम बोले यहाँ पर तो गैस्प एंड व्हीज मीन्स सांस लेना, मगर सांस लेते समय, ब्रीथ करते समय अगर आपको तकलीफ हो, डिफिकल्टीज से आप ब्रीथ कर पाएँ तो उस पोजीशन का क्या बोलेंगे, गैस्प एंड व्हीज. पावर्स दैट बी. पावर्स दैट बी मीन्स द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द सेवियर्स. ठीक है, जो आपका रक्षक है उसका प्रोटेक्टिंग पावर को यहाँ पर क्या बोला गया है पोएम में, पावर दैट बी. डिसमल एंड. डिसमल एंड मीन्स दुखांत. ठीक है, दुखों से भरा हुआ अंत. एक ऐसा अंत, एक ऐसी एंडिंग पॉइंट जहाँ पर कोई भी खुश ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसमल. ड्रेडफुल या अनप्लीजेंट रिजल्ट. ऐसा रिजल्ट जिसमें आप खुश नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, डिसमल एंड. ओके, सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटेड डाउन इन योर फेयर नोटबुक. ओके, एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ द सम important lines of this poem as well as the complete meaning of this poem. Okay, well, ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट. ओके, जैसा कि हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 जो है किस पे बेस्ड करते हुए है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, इससे पहले हमने जो लेसन पढ़ा द जामुन ट्री, वो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड था. अंडरस्टैंड? वेल, और इसी तरीके से ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट. ठीक है, हमारा खूबसूरत ब्लू प्लैनेट मतलब हमारी खूबसूरत पृथ्वी.
ठीक है, ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट मतलब खूबसूरत पृथ्वी, खूबसूरत अर्थ, ब्यूटीफुल अर्थ. ओके, लुक इट. लुकिंग डाउन एट यू प्लैनेट अर्थ, आई रिमेंबर यू एज अ ब्यूटीफुल ब्लू. जब मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ या आप तुम्हारी तरफ देखते हुए, अर्थ तुम्हारी तरफ देखते हुए मुझे याद आता है, मैं रिमेंबर करता हूँ. एज अ ब्यूटीफुल ब्लू, तुम्हें एक ब्यूटीफुल ब्लू मतलब एक बहुत ही खूबसूरत पृथ्वी के रूप में. वेल, नाउ योर ओशियंस आर ब्लैक विद ऑयल, मगर अब तुम्हारे ओशियंस किससे भर चुके हैं? ब्लैक विद ऑयल. ठीक है, ओशियन ब्लैक हो चुके हैं ऑयल सरफेस की वजह से. लुक क्लोजली, यू नो इट इज़ ट्रू. आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे, आपको ये बात पता चले कि यह सच है कि आपका ओशियन ब्लैक कलर के ऑयल से पूरा कवर्ड हो चुका है. योर रेन फॉरेस्ट आर ऑल गॉन नाउ. आपके जितने भी रेन फॉरेस्ट थे, ठीक है, प्लैनेट को ये हमारे जो ऑर्थर हैं वो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपके रेन फॉरेस्ट क्या हो चुके हैं? सब खत्म हो चुके हैं. एंड योर ग्राउंड इज़ अ सिकली ब्राउन, और आपका जो ग्राउंड है, ठीक है, जो आपकी भूमि है वो सिकली ब्राउन हो चुकी है. सिकली ब्राउन है, द मीन ऑफ सिकली ब्राउन इज बंजर. ओके, वेल, व्हाट इन द वर्ल्ड हैव दे डन टू यू. जो पूरा विश्व है उन्होंने आपके साथ क्या किया है? प्रिटी प्लैनेट इन द राउंड, इतने खूबसूरत प्लैनेट को, ठीक है, इतने खूबसूरत गोल से प्लैनेट को उन्होंने, यहाँ के रहने वाले लोगों ने क्या कर दिया है उसके साथ में. योर वाइट क्लाउड्स वंस हैड फ्रेश वाटर. एक समय की बात है कि जब तुम्हारे वाइट क्लाउड जो हैं फ्रेश वाटर रखा करते थे. ओके, एंड नाउ दे आर फिल्ड विद एसिड रेन, और अभी उन सभी क्लाउड्स में एसिड रेन से वो भर गए हैं. योर प्लेन्स आर बैरन विद एरोजन, और अभी आपके जो प्लेन्स हैं, जो मैदानी क्षेत्र है वो बैरन हो चुका है, ठीक है, बंजर हो चुका है, और उसमें क्षरण भी हो रहा है. एरोजन मीन्स क्षरण, ठीक है, लगातार पृथ्वी से मिट्टी का कटाव होता जा रहा है, एरोजन हो रहा है. ठीक है, दे वो वंस ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स. एक समय की बात है, एक समय ऐसा हुआ करता था कि वहाँ पर पूरे ग्रेन्स, पूरे फसल उगा करते थे और ओवरफ्लो हुआ करते थे. ठीक है, अतिरिक्त मात्रा में वहाँ पर ग्रेन उगा करती थी, मगर अब वो सभी ज़मीन कैसे हो चुकी है? बैरन हो चुकी, बंजर हो चुकी है. When did your clouds turn such deadly grey? ठीक है, पता भी नहीं चला कि आपके जो क्लाउड हैं वो डेडली ग्रे में कन्वर्ट हो चुके हैं. ठीक है, मतलब पूरे एकदम ब्लैक हो चुके हैं, पॉल्यूशन से भर चुके हैं आपके जो क्लाउड्स हैं. योर एयर इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रीथ, और अब तो आपके जो एयर हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि उससे सांस लिया जा सके. Didn't your stewards even notice before they started to gasp and wheeze? क्या तुम्हारे संरक्षक, जो तुम्हारे प्रबंधक हैं, जो तुम्हारा ध्यान रखते हैं, स्टेवर्ड्स हैं, क्या वो नोटिस नहीं करते हैं जिस समय वो सांस लेते हैं? गैस्प एंड व्हीज मतलब सांस लेने, जिस समय वो सांस लेते हैं और सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती है, तो क्या वो इस बात का नोटिस नहीं करते हैं कि वास्तव में हमारा जो ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट है अब उसमें कुछ बहुत परेशानी आ चुकी है, वो बहुत बीमार हो चुका है? क्या वो इस बात को नोटिस नहीं करते हैं? कुड द पावर दैट बी नॉट सेव यू? क्या जो सेवियर्स हैं, जो तुम्हारे रक्षक हैं, उनकी ताकत क्या तुम्हें नहीं बचा सकते? फ्रॉम सच डिस्मल एंड, इतने दर्दनाक अंत से, इतना दर्दनाक अंत जो तुम्हारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या इस दर्दनाक अंत से तुम्हारे सेवियर्स, तुम्हारे रक्षक तुम्हें नहीं बचा सकते? यू आर सो राइट इन किलिंग देम ऑफ, तुम सही थे, निश्चित रूप से तुम सही थे जब तुम इन लोगों को मार दिया करते थे. नाउ यू कैन बिगिन अगेन, और तुम चाहो तो फिर से एक बार शुरुआत कर सकते हो. जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं तुम उन्हें ख़त्म कर सकते हो, तुम उन्हें बर्बाद कर सकते हो. और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो तुम एक बार फिर से अपने उसी विकराल रूप को शुरू कर सकते हो. विल योर नेक्स्ट केयर टेकर बी स्मार्टर? क्या तुम्हारा जो नेक्स्ट केयर टेकर होगा, जो हमारी अगली जनरेशन होगी, क्या वो स्मार्ट्स होंगे? क्या वो आपके प्रति केयरफुल होंगे? एंड टेक बेटर केयर ऑफ यू, वो आपका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे?
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आई प्रे, मैं इस बात के लिए प्रे करता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? राइटर बोल रहे हैं। आई प्रे दे लर्न टू बी प्रोटेक्टर्स, मैं इस बात की प्रे करता हूँ कि वो प्रोटेक्टर्स से सीखें, जो पृथ्वी को, हमारे ब्लू प्लैनेट्स को बचाना चाहते हैं उनसे सीखें। वी मिस योर ब्यूटीफुल ब्लू, वी मिस योर ब्यूटीफुल ब्लू। और प्लैनेट, हम आपकी ब्यूटीफुल ब्लू, हमारे इस प्यारे सी पृथ्वी को, इस ब्यूटीफुल ब्लू अर्थ को हम निश्चित रूप से मिस करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, रियली अगर हम वास्तव में अपने पृथ्वी के विषय में अगर थोड़ा सा सोचें तो ये जो पोयम है ये रियलिटी बताती है। लुक एट दिस पिक्चर, द पीपल, दिस मैन हैज़ जस्ट शोन एज अ सेवियर, ओके, एज ए स्टीवर्ड्स। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसको स्टीवर्ड्स के रूप में दिखाया गया है। लुक एट, दे बोथ आर जस्ट फाइंडिंग डिफिकल्टीज टू ब्रीथ, इनको सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है आप पिक्स में देख सकते हैं। लुक एट हियर, वन ट्री वॉज हियर एंड द पीपल हैव कट इट डाउन विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स। ओके, लुक एट द ट्री हैज़ जस्ट gone, just the all trees has just gone convert into the barren lands. Okay, there is no, look at the cloud. Okay, this is the cloud. In the beginning it were appearing like white, okay, and just used to maintain the proper rain in everywhere, but right now due to the pollution in the air, the entire white cloud has converted into the gray cloud. Okay, deadly gray, the entire cloud has converted into the deadly gray. Understand? So this is the reality, dear students, and I hope यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं वो प्रे करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वह इतना बेतरतीब नहीं होगा, वो हमारे पृथ्वी के प्रति केयरफुल होगा। ठीक है, क्योंकि यदि अगर हम अपनी पृथ्वी के प्रति केयरफुल नहीं होंगे तो निश्चित रूप से पृथ्वी भी हमें क्या कर देगी, क्योंकि उसके पास ताकत है, हमारे पृथ्वी के पास ताकत है कि वो क्या कर सकती है, हमें ख़त्म कर सकती है। ठीक है, तो हमें अपने पृथ्वी को बचाना है। ठीक है, हम अपने पृथ्वी को किस तरीके से बचा सकते हैं इस विषय में आपको सोचना है। ठीक है, इसका एक आप नोट्स रेडी करेंगे, हाउ कैन वी सेव अवर इन्वायरमेंट एंड अर्थ बाय डूइंग दीज ऑल एक्टिविटीज़। ठीक है, इन सभी एक्टिविटीज़ हम अपने प्लैनेट को कैसे बचा सकते हैं इसके विषय में आपको सोचना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स लुक एट द पेज नंबर 19. In the page number 19 there are some of the questions. You can just write the answer of these questions properly, and if you find the difficulties, so you can take a help of your senior students. Okay, they have written the answer in very proper manner, so you can take the help of your senior one. Okay, because getting help and giving help is the nature of the human being, so we must take the help and may complete our notebook. Okay, and if you find the difficulties to complete your notebook, okay, so in the schooling time you will be informed about the all question and answer. Done. Next, look at here, some of else things has been described in the page number 20. Okay, if you try your best to do and complete these all points by your own effort, and in our next and further video we'll try to learn the reading C, सालुमरादा थिमक्का, वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। सालुमरादा थिमक्का बहुत ही अच्छी और इंस्पिरेशनल स्टोरी है डियर फ्रेंड। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल मीट विद दिस लेसन। ओके, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ सालुमरादा थिमक्का। आप इस लेडी को देख सकते हैं, इन्हीं का नाम ही है सालुमरादा थिमक्का। इनका हम टाइटल और ये लेसन क्यों पढ़ेंगे इसके नाम से, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके, सो नाउ टेक केयर, स्टे एट योर होम, keep studying, obey your parents, try to complete the notes, okay, and be in touch with your teachers. That's it, and thank you.